अड़ी प्रेजेंटेड बाय डॉक्टर ऑर्थो आयुर्वेदिक ऑयल एंड कैप्सूल्स, जोड़ों के दर्द की बेजोड़ दवा। 48 घंटे पहले सिद्धू ने सोचा था कि उन्होंने तो छक्का मारा है। शॉट मारते ही आश्वस्त हो गए कि अब तो गेंद बाउंड्री पार जाएगी, मगर तेज हवा ने रुख ऐसा मोड़ा कि उनकी गेंद सीधे चन्नी के हाथों में जा गिरी। जिस पंजाब में वो मास्टर स्ट्रोक खेलने की फिराक में थे, उसी पंजाब में बैकफुट पर आ चुके हैं। गुरु इस समय उनकी हालत पतली है। दूसरी तरफ कैप्टन अमरिंदर सिंह, उन्होंने यह साबित कर दिया कि अभी बहुत राजनीति बाकी है उनमें। नमस्कार, मैं हूं दिनेश गौतम। आज की अड़ी की शुरुआत चंद सवालों के साथ करनी बहुत जरूरी है। पहला यह सवाल है कि क्या कुछ बड़ा होने वाला है पंजाब में? इतनी सारी गतिविधियां, मसलन अभी अभी कैप्टन अमरिंदर सिंह वहां लैंड किए हैं पंजाब में, और हो सकता है कुछ देर बाद वो पत्रकारों से बात करें। क्या कोई बड़ा एक्सप्लोजन हो सकता है? कैप्टन अमरिंदर सिंह ने एनएसए अजीत डोवाल से मुलाकात क्यों की? क्या अजीत डोवाल को उन्होंने डॉक्यूमेंट्स दिए हैं? क्या कैप्टन ने पंजाब को लेकर एनएसए को कुछ सॉलिड दिया है? क्या डॉक्यूमेंट्स के आधार पर डोवाल ने फिर गृह मंत्री से, अमित शाह से मुलाकात की है? क्यों कैप्टन हमेशा सिद्धू को पंजाब के लिए खतरा बताते रहे हैं? यह बहुत अहम सवाल है। क्या डोवाल और शाह से मुलाकात में कैप्टन ने उस खतरे का जिक्र किया है? क्या किसानों के प्रदर्शन को खत्म करने का फॉर्मूला कैप्टन के पास है? क्या केंद्र सरकार और कैप्टन मिलकर किसानों के लिए समाधान निकालने वाले हैं? इन्हीं सवालों के जवाब ढूंढने के लिए हमारे साथ आज होंगे बेहद खास मेहमान। उनसे आपका परिचय करवाएं उससे पहले यह अहम खबर देखिए। पंजाब की सियासत में बहुत बड़ा उलटफेर। बैकफुट पर लौटे सिद्धू को चन्नी ने मनाया। सिद्धू और चन्नी के बीच 2 घंटे तक चली बैठक। सीएम चन्नी ने सुलह का फॉर्मूला तैयार किया। सिद्धू की मांग पर विचार को तैयार चन्नी। 4 अक्टूबर को चन्नी ने कैबिनेट की बैठक बुलाई। घुटना, कंधा या कमर, चाहे जैसा हो दर्द, डॉक्टर ऑर्थो आपको देता है दर्द से पूरी आजादी, एक भरपूर जिंदगी। ये कोई टेम्परेरी पेन किलर नहीं, आयुर्वेदिक औषधि है। हमारे साथ जुड़ रहे हैं खास मेहमान, जिनसे आपका परिचय मैं करवा देता हूं। हमारे साथ आज की शाम चर्चा में हैं कंवल सिंह चौहान, जो कि किसान हैं और पद्म अवार्ड से सम्मानित हैं, पद्मश्री से सम्मानित हैं। के शर्मा हैं, प्रवक्ता भारतीय जनता पार्टी के, आज की शाम हमारे साथ। प्रिंस खुल्लर कांग्रेस के नेता हैं। अहबाब ग्रेवाल प्रवक्ता हैं आम आदमी पार्टी के। विनोद शर्मा सीनियर जर्नलिस्ट, वो भी हमारे साथ आज की शाम चर्चा में हैं। लेकिन सबसे पहले मैं मोहित मल्होत्रा के पास जाना चाहूंगा। मोहित मल्होत्रा हमारे संवाददाता चंडीगढ़ से और ज्यादा जानकारी आप तक पहुंचा रहे हैं। वहां पोडियम लगा दिया गया है, माइक सज चुके हैं, मतलब कैप्टन बात करेंगे, और बात करेंगे तो कुछ खास कहेंगे क्या? देखिए, यही बड़ी बात है कि कैप्टन क्या कहते हैं और उनका जो 2 दिन का दौरा रहा है उसमें आखिरकार निकला क्या है। कैप्टन ने एक बड़ी बात कही दिल्ली जाकर अमित शाह से मुलाकात करने के बाद कि मैं कांग्रेस में तो नहीं रहूंगा, लेकिन बीजेपी में नहीं जाएंगे, ये उन्होंने कहा है। हालांकि इससे पहले जब वो दिल्ली जा रहे थे तब उन्होंने कहा था कि मेरा दौरा एक निजी दौरा है, इसको किसी भी तरह की राजनीति से ना जोड़ा जाए, कोई भी कहानी ना जोड़ी जाए, मैं किसी भी राजनेता से नहीं मिलूंगा। लेकिन हुआ इसके उलट है। लेकिन अब जो कैप्टन कह रहे हैं कि मैं बीजेपी में नहीं जाऊंगा, इसके उलट तो कुछ होने नहीं जा रहा। ये भी काफ़ी चर्चा बनी हुई है कि 2 अक्टूबर को गांधी जयंती के मौके पर कैप्टन अमरिंदर सिंह कोई बड़ा ऐलान कर सकते हैं। किसानों और उनका जो राजनीतिक जीवन है कैप्टन का, उससे जुड़ा ये ऐलान हो सकता है। तो क्या इसकी तैयारी करके कैप्टन आए हैं? और साथ ही जब कैप्टन अमरिंदर सिंह पंजाब के सीएम थे तब से वो लगातार कहते रहे हैं कि मैं बॉर्डर स्टेट पर बैठा हुआ हूं, पाकिस्तान से लगातार मुझे थ्रेट है, मैं वो जानकारियां शेयर भी नहीं कर सकता जो इंटेलिजेंस के द्वारा मुझे रोजाना मिलती हैं। तो क्या कोई ऐसी जानकारियों वाली फाइल है जो कि पाकिस्तान या नेशनल सिक्योरिटी से जुड़ी है और उस फाइल को उन्होंने
डोभाल साहब को हैंडओवर किया है, ये एक बड़ा सवाल है। हम उम्मीद कर रहे हैं कि जब कैप्टन अमरिंदर सिंह, जो कि अभी यहाँ पर लैंड हो चुके हैं और कभी भी बाहर आ सकते हैं, जब बाहर निकलेंगे तो शायद इन सवालों के जवाब देंगे। लेकिन कैप्टन ने अपनी अगली राजनीतिक पारी को लेकर फिलहाल पत्ते नहीं खोले हैं। क्या वो अपनी पार्टी बनाएंगे या फिर बीजेपी के साथ जाएंगे या अन्य उनके पास कोई और अन्य ऑप्शन भी हो सकता है। ये कई ऐसे सवाल हैं जिनके जवाब हम उम्मीद कर रहे हैं जब कैप्टन अमरिंदर सिंह यहाँ चंडीगढ़ इंटरनेशनल एयरपोर्ट पर बाहर आएंगे तो शायद इन सवालों के जवाब दें। उनकी फ्लाइट तो लैंड कर गई है ना, मेरे ख्याल से वो आने ही वाले होंगे किसी वक्त बाहर। कितनी देर हो सकती है, लगभग कितनी देर में वो कुछ एड्रेस कर सकते हैं लोगों को? देखिए, मैं जल्दी से आपको एक तस्वीर दिखाना चाहूंगा। यहाँ पर आप देखिए, पोडियम लगाया गया है सिक्योरिटी को। पहले यहाँ पर कोई अरेंजमेंट नहीं था, लेकिन बाकायदा मीडिया के लिए यहाँ अरेंजमेंट किया गया। एक पोडियम लगाया गया, वहाँ पर माइक रखे गए हैं, यानी सिक्योरिटी को भी शायद इंडिकेशन है कि कैप्टन अमरिंदर सिंह की तरफ से उनको कहा गया। इसी वजह से यहाँ पर ये सब तैयारी है। नहीं तो एक बात और जल्दी से बता दीजिए मोहित, क्या कांग्रेस के लोग भी यहाँ दिखाई दे रहे हैं आपको आसपास? कांग्रेस के विधायक, कांग्रेस के नेता वो नजर आ रहे हैं क्या? देखिए, फिलहाल यहाँ पर कैप्टन अमरिंदर सिंह की सिक्योरिटी के अलावा कोई नहीं है, क्योंकि जो प्रोटोकॉल है, कैप्टन अमरिंदर सिंह ने अभी अपना पद छोड़ा है। ठीक है, ये इंपॉर्टेंट बात आपने कही। मतलब कांग्रेस ने भी ये अब स्वीकार लिया है और कांग्रेस का कोई भी नेता वहां दिखाई नहीं दे रहा है, केवल वहां पर कैप्टन की सिक्योरिटी है। लेकिन कैप्टन जब यहां लैंड करके बाहर आएंगे तो वो क्या कहने वाले हैं? कुछ ऐसा कहने वाले हैं क्या जिससे दूसरे टेक ऑफ कर जाएंगे? इस पर निगाह रहेगी। कंवल सिंह चौहान साहब, सबसे पहले आपके पास आना चाहता हूं। किसानों के बारे में कोई सॉलिड फॉर्मूला है उनके पास, ऐसा कहा जा रहा है, आपकी राय? जी, दोबारा प्रश्न। कैप्टन अमरिंदर सिंह के पास किसानों के इस आंदोलन करने के संदर्भ में कोई एक सॉलिड सुझाव और फॉर्मूला है उनके पास, ऐसा कहा जा रहा है? ये हो सकता है वे मुख्यमंत्री रहे हैं प्रदेश के, हो सकता है कि उनको कोई ये धरना कैसे चल रहा है, किसान है या किसान नहीं है, उन्हें वास्तविकता का ज्ञान होगा कि ये वास्तव में किसान धरना दे रहे हैं या कोई राजनीतिक साजिश है, तो उनको जरूर ज्ञान है और हो सकता है इस बारे में जानते हो। मतलब आप ये कह रहे हैं कि डोभाल साहब के साथ उनकी मुलाकात नेशनल सिक्योरिटी के संदर्भ में उन्होंने जो भी शेयर किया होगा और उसके साथ साथ किसान आंदोलन, ये दो अलग अलग चीजें नहीं है, बल्कि हो सकता है इनके कई तार आपस में जुड़े हुए हों। क्या आप ये इशारा कर रहे हैं? जी, हो सकता है, बिल्कुल। ये बहुत बड़ी बात कही जा रही है कंवल साहब की तरफ से। पद्मश्री से सम्मानित कंवल साहब, जो किसान खुद भी हैं, वो ये बात कह रहे हैं कि ये किसानों का ही आंदोलन है या किसानों की सूरत में वहां कुछ ऐसे लोग भी हैं जो सिक्योरिटी के लिहाज से, जिसको लेकर एक थ्रेट परसेप्शन है। और क्या इस बारे में कैप्टन अमरिंदर सिंह के पास कुछ सॉलिड इनपुट्स हैं जिसको शेयर करने के लिए वो डोभाल साहब के पास गए थे? बहुत बड़ी बात है। विनोद शर्मा जी, जरा इसके पेच, वो पेच जो दर्शकों के सामने आना चाहिए अगर है तो, या फिर आपको लगता है ये बेपर की है, बहुत दूर की कौड़ी लेकर आने की कोशिश हो रही है? देखिए, एक तो हम जब ये अटकलें लगा रहे हैं कि उन्होंने कोई फाइल दी होगी या कोई डॉक्यूमेंट्स नहीं होंगे, तो मैं समझता हूं कि हम अजीत डोभाल की कैपेबिलिटी पे शक कर रहे हैं और इस बात पे भी शक कर रहे हैं कि स्टेट्स में और केंद्र में कोई कम्युनिकेशन नहीं होता, इंटेलिजेंस शेयरिंग नहीं होता। जो स्थिति पंजाब की है उससे पूरी तरह से डोभाल साहब अवगत होंगे। उसमें कुछ इजाफा अपने पर्सपेक्टिव से कैप्टन साहब ने किया होगा, अगर ये मुद्दा दोनों के बीच में चर्चा में आया है। दूसरी बात आपने उठाई कि क्या उनके पास कोई फॉर्मूला है ताकि ये जो किसान आंदोलन है ये खत्म हो और इसमें ये सब जो प्रॉब्लम चल रही है वो बिल्कुल स्थिति साफ हो जाए। लेकिन मैं आपको एक बात बताना चाहता हूं कि अगर केंद्र की सरकार तीनों कानून वापस लेना चाहती थी तो वो कैप्टन साहब की जरूरत क्यों पड़ेगी उनको? सही बात। वो सीधा बातचीत में पहले भी थे किसानों के साथ और सीधे और नरेंद्र मोदी और बीजेपी और अमित शाह जी, ये लोग क्यों क्रेडिट देना चाहेंगे कैप्टन साहब को? बिल्कुल। ये सर आप ये दोहरा देना चाहता हूं मैं अपने दर्शकों के लिए, ये बहुत इंपॉर्टेंट ऑब्जर्वेशन है। और ये विनोद शर्मा साहब, जिनको दशकों का अनुभव है पत्रकारिता का, वो आपको ये बता रहे हैं कि यहां पर एक बात बताइए कि कैप्टन के आने के बाद फॉर्मूला क्यों?
और कैप्टन के फॉर्मूला सुझाने पे बीजेपी के बाहर रहते हुए उनके फॉर्मूले पर अगर कोई बात बनती है तो इसमें क्रेडिट तो कैप्टन साहब को जाएगा और भारतीय जनता पार्टी ऐसा क्यों होने देना चाहेगी। ये बहुत बड़ी बात है और ये कॉमन सेंस है, लेकिन कई बार ये उतना कॉमन नहीं होता, कई अटकलें चल रही हैं और उसमें ये क्लैरिटी आना ये बहुत जरूरी है। मैं आपके पास दोबारा लौटता हूं सर, लेकिन अहबाब ग्रेवाल साहब प्रवक्ता हैं आम आदमी पार्टी के, और ये एक पॉइंट कहीं छूटना नहीं चाहिए। जब ये सब धींगा मुश्ती चल रही है तब आप ये भी देखिए, ये खींचतान चल रही है, तब आप ये भी देखिए कि वहां आम आदमी पार्टी के सबसे बड़े नेता दौरे पर हैं। ये जरा समझाएंगे ग्रेवाल साहब कि इस सब के बीच कहीं चुपचाप आम आदमी पार्टी अपना काम करने में तो नहीं लगी हुई है, दिखाई तो यही दे रहा है। देखिए, आम आदमी पार्टी काम कर रही है पंजाब की भलाई का। आज जो केजरीवाल साहब ने आज यूनिवर्सल हेल्थ केयर का जो अनाउंसमेंट किया है वो पंजाब के लोगों की जरूरत है। पंजाब में कैंसर ट्रेनें चलती हैं सर, पंजाब में से कैंसर ट्रेनें गुजरती हैं। पंजाब में हेल्थ केयर का बहुत बुरे हाल है और कोविड ने हमें बहुत बुरे से ग्रस्त किया था। ये जो कैप्टन साहब और सिद्धू साहब के बीच में है, ये हमें तो जो दिख रहा है कि इनकी लड़ाई में पंजाब का बहुत नुकसान हो रहा है। और विनोद शर्मा जी से मैं बिल्कुल सहमत हूं कि ऐसी कोई चीज जानकारी हो नहीं सकती जो कैप्टन साहब डोवाल साहब को दें। डोवाल साहब आफ्टर ऑल नेशनल सिक्योरिटी एडवाइजर हैं और कैप्टन साहब को नेशनल सिक्योरिटी और तालिबान सब याद आ गया एकदम जब उनकी अब चीफ मिनिस्टरशिप गई है। लेकिन अहबाब साहब एक चीज क्या हम सोच सकते हैं इस बीच, मुमकिन है किसी एक प्रोमिनेंट आदमी के संदर्भ में उनके पास कोई एक बहुत बड़ी खबर रही हो, लेकिन पार्टी में रहते हुए मुमकिन है उनके कदम रुक रहे हों और अब क्योंकि ये मजबूरी उनके सामने नहीं है तो वो खुलकर शेयर कर सकते हो सेंट्रल लीडरशिप भारतीय जनता पार्टी के साथ। क्या आपको ऐसा लग रहा है, क्या ऐसा भी हो सकता है या इस बात की कोई गुंजाइश नहीं? मैं आपके पास आऊंगा और समझूंगा। कांग्रेस छोड़कर कैप्टन ने चली बिल्कुल अलग राह। कैप्टन ने दिल्ली में एनएसए डोवाल से मुलाकात की, पंजाब की सुरक्षा से जुड़े कुछ सीक्रेट डॉक्यूमेंट्स दिए ऐसा कहा जा रहा है। कैप्टन से मुलाकात के फौरन बाद अमित शाह से मिले एनएसए, मतलब ये बहुत इंपॉर्टेंट जानकारी हो सकती है। अगर ये इत्तेफाक नहीं है कि जैसे ही कैप्टन डोवाल साहब से मिलते हैं वैसे ही उसके फौरन बाद डोवाल साहब अगर गृह मंत्री से मिल रहे हैं, ये इत्तेफाक नहीं है अगर, और इसमें अगर कोई लिंकेज है तो निश्चित रूप से ये बहुत अहम लिंकेज है और कोई बहुत बड़ी जानकारी शेयर की गई है। लेकिन वो जानकारी कैसी है? ये बात भी बिल्कुल सही है जो विनोद शर्मा साहब कह रहे हैं कि ऐसे जो अहम जानकारियां होती हैं, सेंसिटिव इंफॉर्मेशन होती हैं, वो स्टेट्स फौरन पास ऑन करती हैं आगे सेंटर की तरफ। मतलब इसके लिए इंतजार नहीं किया जा सकता कि जब वो सीएम नहीं रहेंगे तब उनके पास एक दिन ऐसा आएगा। और क्या ये मुमकिन है कि किसी व्यक्ति विशेष के बारे में उनके पास इंफॉर्मेशन थी जिस बारे में आज वो क्योंकि कांग्रेस से अलग हो गए हैं इसलिए वो जानकारी दे सकते हैं? क्या खबर है, खबर क्या है? ये बहुत बड़ी बात है। कैप्टन अमरिंदर ने एनएसए को सीक्रेट डॉक्यूमेंट्स दिए हैं। सीक्रेट डॉक्यूमेंट्स कौन से हो सकते हैं, क्या हो सकता है? सीक्रेट दस्तावेज में क्या है? पंजाब की सुरक्षा से जुड़ी क्या खुफिया जानकारी है इसमें? घुसपैठ की जानकारी है क्या इसमें? और घुसपैठ की कोशिश की जानकारी है क्या इसमें? ड्रोन से कहां कितने हथियार गिराए गए, पंजाब में टेररिज्म और गैंगस्टर्स की पुख्ता जानकारी है क्या इसमें? स्मगलिंग और नार्को टेररिज्म से जुड़े दस्तावेज हैं इसमें क्या? घुटना, कंधा या कमर, चाहे जैसा हो दर्द, डॉक्टर ऑर्थो आपको देता है दर्द से पूरी आजादी, एक भरपूर जिंदगी। ये कोई टेम्परेरी पेन किलर नहीं, आयुर्वेदिक औषधि है। या फिर किसानों के आंदोलन में बाहर से जो शक्तियां काम कर रही हैं वो कौन सी शक्तियां हैं और उनको यहां कौन से लोग हैं जो प्रश्रय दे रहे हैं? क्या इस बारे में कोई जानकारी साझा की गई है? कैप्टन का मास्टर स्ट्रोक, कैप्टन का मास्टर स्ट्रोक क्या है? गांधी जयंती पर कैप्टन कर सकते हैं बड़ा ऐलान। कैप्टन ने कहा है कि गांधी जयंती पर नए पॉलिटिकल आउटफिट का मैं ऐलान कर सकता हूं, तो ये नया संगठन बना सकते हैं। मतलब ना वो भारतीय जनता पार्टी में होंगे ना कांग्रेस में, अपना एक संगठन खड़ा करेंगे। और ये कहा जा रहा है कि शुरुआत में ये नॉन पॉलिटिकल संगठन होगा, किसान आंदोलन को खत्म कराएगा ये संगठन, ऐसा भी कहा जा रहा है। और किसान आंदोलन को खत्म कराकर उसके बाद में ये पॉलिटिकली एक्टिव संगठन हो जाएगा। कैप्टन के इर्द गिर्द ही होगी नई पार्टी की पहचान, ये भी कहा जा रहा है। और किसानों के साथ केंद्र को साधने की भी इसमें कोशिश होगी। मतलब केंद्र और किसानों के बीच में एक तरीके से लिंकेज का काम करेगा। कहा यह जाता है कि कैप्टन अमरिंदर सिंह किसानों के बड़े हितैषी रहे हैं। ये जो पूरा आंदोलन रहा है उस दौरान जहां पर भी किसानों के ऊपर कार्रवाई हुई है, आपने देखा कि कैप्टन अमरिंदर सिंह ने उसके खिलाफ आवाज उठाई थी। वो भले ही हरियाणा में खुल्लर सरकार ने ही क्यों ना किया हो, और किसानों ने अगर किसी को लड्डू खिलाया है तो वो कैप्टन अमरिंदर सिंह है। मतलब क्या कैप्टन अमरिंदर सिंह वाकई किसानों और केंद्र सरकार के बीच में वो कड़ी बन सकते हैं क्या जिस पर दोनों का ही भरोसा हो? जरा ये समझने की कोशिश करता हूं। के शर्मा हमारे साथ जुड़ गए हैं।
भारतीय जनता पार्टी के प्रवक्ता के शर्मा, स्वागत है आपका। क्या कैप्टन वो महत्वपूर्ण कड़ी हैं? देखिए, इसमें संभावनाओं पर बातें करना तो दिनेश जी बहुत आसान है। बहुत सारे संभावनाओं पर बात की जा सकती है और राजनीति में तमाम संभावनाएं रहती हैं। तो ये कहना कि इस पर उन्होंने कोई ऐसी खबर दी, वैसी खबर दी, या वो बीच की कड़ी बनेंगे, ऐसी बहुत से लोग जो है अपनी रिफ्रेश करता हूं मैं इसको। अभी विनोद सर ने एक सवाल उठाया कि कैप्टन को क्रेडिट क्यों जाने देगी भारतीय जनता पार्टी, कि किसान समस्या अगर सुलझी तो वो कैप्टन की बदौलत सुलझी, अगर वो भारतीय जनता पार्टी में नहीं है तो क्यों जाने देगी उनको क्रेडिट? देखिए, विनोद जी कयास लगा सकते हैं, वो पत्रकार हैं, सीनियर पत्रकार हैं, तो ऐसे कयासों के बीच ही तो उनकी पत्रकारिता और ये सब चलती है। मैं उसकी बात नहीं करूंगा। मैं तो इतना ही कहूंगा कि इसके सहारे, इस तरह के कयासों के पीछे कांग्रेस पार्टी के अंतर कलह और जो सड़क पे जो है एक दूसरे को नंगा करने की जो कवायद चल रही है, उसको छुपाया नहीं जा सकता है। दिनेश जी बहुत साफ है। ये लड़ाई मैं पहले से भी आपके चैनल पे भी कई बार पंजाब पर डिस्कशन हुआ तो मैंने कहा कि पंजाब के अंदर में भाई इस कांग्रेस पार्टी में आपस में अंतर कलह है और वो अंतर कलह का मुख्य कारण इनका केंद्रीय नेतृत्व है। जो केंद्रीय नेतृत्व का हाईकमान जो आज पूरी तरह से कमजोर है। चलिए ठीक है, आपके सवाल को लेकर मैं जाता हूं। आपने कुल मिला एक बात पूरी दिनेश जी कर दूं, फिर इसके बाद बोल दिए। अंतरकल इनका जो कमजोर नेतृत्व, अविश्वसनीय नेतृत्व और अनुभवहीन जो नेतृत्व है, और इसकी सारी पुष्टि पिछले 2 दिनों से G23 के तमाम नेता, आपको के शर्मा जी ये क्यों कहना पड़ रहा है? तो कांग्रेस के नेता ही आपका काम कर रहे हैं, आपको तो इस समय आपको शांत रहना चाहिए। मैं इसको प्रिंस खुल्लर साहब के पास ले जाना चाहता हूं। कांग्रेस की तरफ से हमारे साथ जुड़े हुए हैं प्रिंस खुल्लर साहब। खुलकर आ गई क्या अंतरकलह सामने? नहीं, कोई ऐसी बात नहीं है। खुल के कोई अंतर कला नहीं है। ये अपनी फिक्र करें, हमारी कोई इनको फिक्र करने की जरूरत नहीं है। कि अब जो चेंज हुआ है, सारी नई टीम आई है, कुछ मुद्दे सिद्धू जी के हैं कि जो वो चाहते हैं कि इनको हल किया जाए। अब अभी हफ्ता तो हुआ है, अभी कल सभी ने शपथ ली है, परसों तो सारा काम चल रहा है। कोई हमारे आपसी मसले हैं, साहब ये तस्वीरें देख रहे हैं, ये बीचों बीच तस्वीरें देख रहे हैं खुल्लर साहब आप, ये जो टेलीविजन स्क्रीन पर इस समय अगर आपको कहीं रेफरेंस मिल रहा है तो इसमें यहाँ पर मोहाली एयरपोर्ट से आ रही है तस्वीरें हैं। कभी भी कैप्टन बाहर आएंगे तो क्या कोई बम गिराएंगे? क्या ऐसा हो सकता है कि वहां आपके किसी प्रोमिनेंट लीडर के खिलाफ उनके पास कोई सॉलिड प्रूफ हो जो यहाँ केंद्र में पहले वो देकर आ चुके हैं और अब उस बारे में मीडिया को भी बता दें? देखिए, ऐसा है कि मैं वो बहुत ही सुलझे हुए नेता है, बहुत सीनियर लीडर है। मैं उनकी बात पे कोई कमेंट नहीं देना चाहूंगा। अगर कोई होगा तो वो आप सभी के सामने आ जाएगा। सीनियर और सुलझे हुए को अकेला छोड़ दिया आपने। आज वहां कोई कांग्रेस का आदमी नहीं है खुल्लर साहब उनको रिसीव करने के लिए। आपने इतने सीनियर और सुलझे हुए नेता को अकेले छोड़ दिया। नहीं, वहां पे मेरा ख्याल सदीक साहब गए हुए हैं, जो हमारे एमपी हैं। कुछ और जो ओएसडी थे वो भी गए हुए हैं। एक्चुअली कांग्रेस की एक मीटिंग चल रही है पंजाब भवन में, कुछ विचार विमर्श किया जा रहा है। तो उस बीच सारे जरा जो कांग्रेस जन है वहीं पर इकट्ठे हुए हैं। वो बात पार्टी की कोई बात चल रही है। मतलब कांग्रेस आज भी कैप्टन के साथ है? लीडर है, बिल्कुल बिल्कुल। कांग्रेस के ही एमएलए है। कांग्रेस थोड़ा छोड़ दिया उन्होंने। नहीं, उन्होंने तो कह दिया मैं कांग्रेस में नहीं हूं। मेरा बहुत अपमान हुआ। उन्होंने तो अपना ट्विटर में प्रोफाइल भी बदल लिया इस बारे में। ओ देखिए, बात ये होती है, ये एक ह्यूमन नेचर है। अगर जो पीछे हुआ है उनकी नाराजगी जायज है जो हुआ है। इसमें अब क्या, जो उन्होंने खुद ही अपनी स्टेटमेंट्स दी हैं कि जो हुआ है वो नहीं होना चाहिए था, मैं इस्तीफा देने के लिए तैयार था। अब जो हो गया उस पर हम ना जाएं। अब ये बात हम ये करें कि कल से चलने लग गई। कांग्रेस की तरफ से मनाने की कोई कोशिश भी तो नहीं हुई प्रिंस खुल्लर। खैर, मैं इस पर आऊं उससे पहले ये एक जो महत्वपूर्ण मुद्दा उठाया गया है इस समय कि ग्रैंड ओल्ड पार्टी में जो दरारें हैं वो और बड़ी होकर नुमायां हो रही हैं। विनोद जी ठीक कह रहे हैं ये के शर्मा जी? देखिए, के शर्मा जी तो ठीक कह रहे हैं, वो अपने लिहाज से कह रहे हैं, लेकिन ये सच्चाई है कि कांग्रेस में आज के दिन उथापतल बहुत ज्यादा है और लोग क्षुब्ध हैं, लोग नाराज हैं, परेशान हैं, चिंता में हैं कि पार्टी का भविष्य क्या होगा। देखिए, जिस दिन कैप्टन साहब एक दिन आज कैप्टन साहब ने कहा कि मैं कांग्रेस में नहीं रहूंगा, वो पूर्व मुख्यमंत्री हैं। उससे पहले गोवा के पूर्व मुख्यमंत्री ने कांग्रेस छोड़ के तृणमूल कांग्रेस ज्वाइन कर ली। और ये दोनों अकेले नहीं हैं, बहुत से ऐसे लोग हैं जिन्होंने कांग्रेस हाल ही के दिनों में छोड़ी है। देखिए, बड़े से बड़ा मुल्क भी
if it is unable to retain its talent, अपने टैलेंट को समावेश नहीं देता है, समा नहीं सकता है अपने आप में, तो उसका मुस्तकबिल, उसका फ्यूचर ठीक नहीं होता। ये सोवियत यूनियन के साथ हुआ, ये सोवियत यूनियन के साथ यही हुआ था। वो टूटा इसीलिए कि उसका जो टैलेंट था वो अपने आप में संजो के नहीं रख सका, और इसका जिम्मेवार हमेशा ये तो शीर्ष नेतृत्व ही जिम्मेवार है इसका, जो लोग फैसले ले रहे हैं। जैसा कि आज एक इंटरव्यू में कैप्टन ने कहीं कहा था कि सिख समाज में बुढ़ा दल होता है और तरुण दल होता है। बुढ़ा दल का काम है कि प्लानिंग करता है, और जो तरुण दल है उसको एग्जीक्यूट करता है। उसके पास तरुण दल ज्यादा एनर्जेटिक होता है, और जो बुढ़ा दल है, बाबा बुढ़ा दल जैसे था, वो लोग ज्यादा, उनके पास एक्सपीरियंस होता है। तो वो अपने एक्सपीरियंस के दम पे प्लानिंग करते हैं, पार्टी का फ्यूचर प्रोस्पेक्ट्स बनाते हैं कि क्या करना है, गोल बनाते हैं, और उस गोल की तरफ जो तरुण दल होता है, जो यंग लोग होते हैं, वो उसकी तरफ ले जाते हैं पार्टी को। ठीक है। ये जो तो पुरानी सवाल ये भी है ना, प्रथा है, सियासत में बुढ़ा दल खुद को मानने के लिए बुढ़ा दल का सदस्य कौन तैयार होता है? वहां तो एज इज जस्ट अ नंबर। मैं आपके पास आता हूं सर, मैं एक अहम खबर बता दूं, सियासत के हर सस्पेंस से कैप्टन ने उठाया है पर्दा। कांग्रेस छोड़कर बीजेपी ज्वाइन नहीं करेंगे, उन्होंने कहा है। कैप्टन कह रहे हैं कि कांग्रेस को पतन की तरफ बताया है उन्होंने, और कहा है कि इसीलिए मैंने पार्टी छोड़ी है। कैप्टन ने फिर से कहा कि मुझे अपमानित किया गया, ये पोडियम इंतजार कर रहा है। मोहाली एयरपोर्ट के बाहर एक मेकशिफ्ट जगह बनाई गई है, जहां आप देख रहे हैं ये एक तख्त के ऊपर ये सारे माइक रखे हुए हैं, और ये इंतजार कर रहे हैं कैप्टन अमरिंदर सिंह का। लेकिन बीजेपी में क्यों नहीं जाएंगे कैप्टन, ये एक बड़ा सवाल है। कांग्रेस से नाराज हैं, ठीक है, समझ में आता है कांग्रेस से क्यों नाराज हैं। कांग्रेस ने उनका अपमान किया है, वो लोगों ने देखा है, और अभी ये बात खुल्लर साहब भी कह रहे हैं कि उनके साथ जो हुआ वो सबने देखा है। लेकिन फिर वजह क्या है कि वो भारतीय जनता पार्टी का रुख नहीं कर रहे हैं? भारतीय जनता पार्टी के सीनियर लीडरशिप से मुलाकात हुई, लेकिन भारतीय जनता पार्टी ज्वाइन क्यों नहीं? इसलिए क्योंकि पहली वजह उसकी यह है कि किसानों में गलत संदेश जाएगा कि जो इस किसान आंदोलन के साथ खड़े हुए थे, आज वो भारतीय जनता पार्टी में जाने के बारे में कैसे सोच सकते हैं? किसान सोचेंगे कि उनका सियासी इस्तेमाल किया गया, उनको टूल बनाया गया, मोहरा बनाया गया। दूसरी वजह यह है कि बीजेपी अपनी मजबूरी नहीं दिखाना चाहेगी, ये नहीं दिखाना चाहेगी कि ये एक ऐसा मुद्दा है जिसको बाहर से किसी को लाकर उसको समाधान चाहिए पड़ रहा है। चुनाव में किसान की जरूरत की मजबूरी भारतीय जनता पार्टी छिपाना चाहती है। वो ये नहीं बताना चाहती कि ये एक कमजोरी है और इसको हम ठीक करने के लिए किसी का सहारा ले रहे हैं, और वो भले ही बाहर से आ रहा इस समय एक स्टॉलवर्ट क्यों ना हो। पंजाब में कैप्टन अमरिंदर, जरा ये भी देखिए, पंजाब में कैप्टन अमरिंदर क्यों महत्वपूर्ण है, और क्यों ये भारतीय जनता पार्टी के साथ, बेशक उसमें आकर नहीं, लेकिन अगर साथ खड़े हो गए तो महत्वपूर्ण होंगे, क्योंकि पंजाब की 75% आबादी किसान है। खेती पर पंजाब का पूरा बाजार है, क्योंकि या तो खेती सीधे सीधे करती है 75% आबादी, या फिर उससे जुड़े हुए दूसरे काम, ट्रैक्टर से जुड़े हुए एसेसरीज, इसके एसेसरीज के काम, पंप और पाइप्स, ये तमाम चीजें, खेती पर ही पंजाब की पूरी इंडस्ट्री टिकी हुई है। 117 सीटें जो है, उनमें से 77 सीटों पर किसानों का सीधा सीधा प्रभाव है। वो जिसको चाहेंगे वो चुनकर आएगा। पंजाब के हर गांव से किसान बॉर्डर पर भी हैं। किसान नेताओं से कैप्टन के बहुत अच्छे रिश्ते हैं, और किसानों के मन में कैप्टन के लिए सॉफ्ट कॉर्नर भी है। कृषि कानून का समाधान निकालना प्राथमिकता है इसीलिए, और कैप्टन ऐसा कर पाए तो पंजाब के सुप्रीम लीडर निश्चित रूप से हो जाएंगे, क्योंकि उस 75% का वो रिप्रेजेंटेशन कर पाएंगे। कैप्टन को पंजाब में बीजेपी का भी साथ मिल सकता है, मतलब उनको किसी पॉलिटिकल आउटफिट की फिलहाल जरूरत नहीं है। अगर वो इसको एक ब्रेक थ्रू इससे से निकाल पाए तो निश्चित रूप से, निर्विवाद रूप से वहां का बड़ा चेहरा हो जाएंगे। किसान आंदोलन खत्म होते ही बीजेपी को फायदा होगा। यूपी, उत्तराखंड और हरियाणा में भारतीय जनता पार्टी का दबदबा जाहिर है, उसको लाने में आसानी होगी। घुटना, कंधा या कमर, चाहे जैसा हो दर्द, डॉक्टर ऑर्थो आपको देता है दर्द से पूरी आजादी, एक भरपूर जिंदगी। ये कोई टेम्परेरी पेन किलर नहीं, आयुर्वेदिक औषधि है। मतलब कैप्टन जरूरी भी, लेकिन कैप्टन इसीलिए बीजेपी में शामिल भी नहीं। जरा इस बात को समझें, और इसका जरा किसानों की निगाहों से विश्लेषण मैं करना चाहता हूं। आपसे चौहान साहब समझना चाहता हूं कि ये इंपॉर्टेंट मूव होगा क्या, और कर पाएंगे क्या कैप्टन ऐसा? आप म्यूट पर हैं सर, उसको अनम्यूट कीजिए पहले प्लीज। चलिए, इस बीच कैप्टन अमरिंदर सिंह आ गए मोहाली एयरपोर्ट पर, सुनिए। होगा कि आई विल बी लीविंग द कांग्रेस पार्टी।
सर अमित शाह से आपकी मुलाकात हुई, क्या कंसर्न को लेकर कुछ आपने जानकारी साझा किया? ये उसका कोई कनेक्शन नहीं था, ये कुछ और बातें थी जो मैं सुबह भी कह चुका हूँ कि जो कई इश्यूज हैं सिक्योरिटी के वगैरह, जो मैं उनसे बात की। डोभाल साहब से भी बातचीत हुई है सर? डोभाल साहब से भी आप मिले? वही डोभाल साहब हमारे NSA हैं, मैटर्स रिलेटिंग टू सिक्योरिटी हैं जो मैं आपके साथ नहीं शेयर करूंगा, लेकिन मैं 4 साल से देख रहा हूँ क्या हो रहा है पंजाब में और उनके साथ शेयर किया। डेली ड्रोन्स आ रही हैं, जो ड्रोन पकड़े जाते हैं ठीक है, जो नहीं पकड़े जाते वो कहाँ जा रहे हैं, क्या काम है उनका, कौन उठा रहा है उनको, ये सारी बातें नेशनल सिक्योरिटी के साथ I will tell you later. I've already said so. Number 1, I am not going to remain in the Congress. Number 2, I am not joining the BJP. That is enough for me at the moment. क्या चीज़ मैं ऐसे सुनता नहीं कुछ। मैं थोड़ा पहला भी किया है, सिद्धू इज़ नॉट द राइट मैन फॉर पंजाब, एंड अगर वो लड़ेगा जहाँ से भी लड़ेगा मैं उसको नहीं जीतने दूँगा। अप्रोप्रिएट टाइम पे बताऊंगा आपको। हैं जी क्या? सर कुछ कांग्रेस के MLAs और मंत्री आपके साथ में हैं जो आपके साथ जाएंगे? क्या आप क्या समझते हैं कि मैं आपको बताऊंगा? फ्लोर टेस्ट वाले वजह की लगता है तो फ्लोर टेस्ट वाले जा सकता है पंजाब के ਕਿਹੜੇ ਟੈਸਟ ਵਾਲ? ਇਹ ਤਾਂ ਹੁਣ ਸਪੀਕਰ ਨੇ ਦੇਖਣਾ ਹੈ ਕਿ ਅਗਰ ਇਹ ਜਿਹੇ ਹਾਲਾਤ ਕੋਈ ਬਣ ਜਾਣ कि मेजॉरिटी कोई पार्टी खो बैठती है तो फिर स्पीकर फैसला कर दे। नॉट माय जॉब, मेरा काम नहीं है करना। कहना कैप्टन साहब 2 अक्टूबर को क्या कोई आप बड़ा धमाका करने जा रहे हैं? मीडिया रिपोर्ट है कि रीजनल एक बड़े लेवल पे आपको। अरे भाई मीडिया रिपोर्ट तो आज कह रही थी कि 12 बजे मैंने ज्वाइन करना है बीजेपी को। आप सुबह सारा भरा हुआ है क्या? दो तरीकों क्या? आई थिंक सो। देखिए बात सुनो, सिद्धू का काम है पार्टी चलाना, चरणजीत चन्नी का काम है गवर्नमेंट चलाना, और गवर्नमेंट चलाने को इंटरफेरेंस कभी नहीं होती। मैंने अपने टाइम में 2 बार गवर्नमेंट चलाई है, 3 बार मैं PCC प्रेसिडेंट रहा हूँ। एक दूसरे से बात करते हैं, लेकिन फाइनल डिसीजन है चरणजीत चन्नी का जो चीफ मिनिस्टर हैं, नॉट सिद्धू। देखिए ये फैसले हैं चीफ मिनिस्टर के, मेरे नहीं। ਕਿਹਦਾ ਅਸਤੀਫਾ? ਅਫਸਰ ਹਟਾਉਣ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਇੱਕ ਪ੍ਰਧਾਨ ਅਸਤੀਫਾ ਦੇ ਦਿੰਦਾ, ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਕੀ ਦੇਖਦੇ ਹੋ ਤੁਸੀਂ ਕਿ ਕੀ ਪ੍ਰਧਾਨ? ਇਹ ਪ੍ਰਧਾਨ ਦਾ ਕੋਈ ਕੰਮ ਨਹੀਂ ਅਫਸਰ ਹਟਾਉਣਾ। ਅਫਸਰ ਨੂੰ ਲਗਾਉਂਦਾ ਹੈ ਚੀਫ ਮਿਨਿਸਟਰ, ਅਫਸਰ ਨੂੰ ਹਟਾਉਂਦਾ ਹੈ ਚੀਫ ਮਿਨਿਸਟਰ, ਅਫਸਰ ਨੂੰ ਬਦਲੀ ਕਰਦਾ ਹੈ ਚੀਫ मिनिस्टर। व्हाट इज द PCC? मेरे 9.5 साल की चीफ मिनिस्ट्री में कई प्रधान रहे हैं, हमारी एक दूसरे के साथ बातचीत होती थी, बट कभी ये जो हाल जो सिद्धू ने बनाया एक पहले कभी नहीं हुआ। कैप्टन अपरिंदर सिंह कहते हुए दिस इज इनफ फॉर टुमारो। वो जानते हैं कि कल क्या सुर्खियां बनने वाली हैं। उन्होंने कहा कि मैं भारतीय जनता पार्टी ज्वाइन नहीं कर रहा हूं। उन्होंने ये बात एक बार फिर से स्पष्ट कर दिया, और दूसरे उन्होंने खास तौर से इस बात पर जोर दिया कि सिद्धू इज नॉट गुड फॉर पंजाब। उन्होंने कहा कि पंजाब के लिए सिद्धू ठीक नहीं है। उन्होंने ये भी कहा कि अगर वो भविष्य में चुनाव लड़ते हैं तो उनको जीतने नहीं दूंगा। फिर ये भी दोहराया कि ना सीएम के काम में PCC चीफ मदाखलत कर सकता है, ना PCC चीफ के काम में सीएम मदाखलत कर सकता है। दोनों के अपने अपने काम हैं, एक दूसरे से बात जरूर होती है सलाह के स्तर पर, लेकिन ये नहीं होता कि उसके फैसले लेने के लिए कोई और कहे। और इसलिए चन्नी जो कर रहे हैं वो ठीक कर रहे हैं। फ्लोर टेस्ट होगा क्या, ये स्पीकर का काम है, इस बारे में मैं नहीं कह सकता। उन्होंने ये भी कहा कि पहले तो ये समझा जा रहा था कि मैं भारतीय जनता पार्टी ज्वाइन करने वाला हूं। उनसे ये भी पूछा गया कि फिर इस बारे में
आप कांग्रेस को लिखित रूप से इस्तीफा कब भेजने वाले हैं सदस्यता से? उन्होंने कहा कि एप्रोप्रिएट टाइम आने पर वो भी मैं आपको बता दूंगा। मैं भारतीय जनता पार्टी ज्वाइन नहीं कर रहा हूं, ये बात मैं स्पष्ट रूप से कह देता हूं। उन्होंने एक बार फिर से इस बात को दोहराया, अब मैं कांग्रेस में नहीं रहूंगा। कैप्टन अमरिंदर सिंह ने फिर से ये बात कही और ये भी दोहराया कि सिद्धू कहीं से भी लड़े, जीतने नहीं दूंगा। क्या बड़ी कठिन है अब डगर पनघट की सिद्धू के लिए? ये भी एक बड़ा सवाल है। क्या कहा है, किस सवाल के जवाब में क्या बातें कही, एक बार फिर से सुनते हैं। जो मैं तुम्हें भी कह चुका हूँ कि जो कई इश्यूज हैं सिक्योरिटी के वगैरह, जो मैं उनसे वही डोभाल साहब हमारे NSA हैं, मैटर्स रिलेटिंग टू सिक्योरिटी हैं, जो मैं आपके साथ नहीं शेयर करूंगा। लेकिन मैं 4 साल से देख रहा हूँ क्या हो रहा है पंजाब में और उनके साथ शेयर किया। डेली ड्रोन्स आ रही हैं, कई ड्रोन्स आते हैं और उनमें से कुछ पकड़े जाते हैं, जो नहीं पकड़े जाते वो कहां जाते हैं? इतना इशारा बहुत था, कहां जाते हैं? मोहित मल्होत्रा हमारे संवाददाता, उनके पास हम चल सकते हैं। मोहित, मतलब इसका क्या इसी तरफ कोई गद्दार है, क्या ये इशारा है उनकी बातों में? देखिए, कैप्टन अमरिंदर सिंह की बातों में गहराई तो काफ़ी लग रही है। उन्होंने कहा कि काफ़ी ड्रोन्स आते हैं, काफ़ी हथियार आते हैं, वो जाते कहाँ हैं और ये मैं आपके साथ शेयर नहीं कर सकता। कैप्टन अमरिंदर सिंह का ये कहना है, उनका ये कहना है कि मेरे पास काफ़ी पुख्ता जानकारियाँ थी जो कि नेशनल सिक्योरिटी के हिसाब से ज़रूरी थी डोभाल साहब के साथ शेयर करना, और इसलिए मैंने उनसे मुलाकात की थी। लेकिन इसको पॉलिटिकल ना देखा जाए, वो ये कह रहे हैं। अमित शाह के साथ जो मुलाकात हुई उस पर भी वो यही बात कह रहे हैं। तो अभी वो साफ नहीं कर रहे कि उनका अगला कदम क्या होगा, लेकिन कहीं ना कहीं एक बहुत जबरदस्त यहाँ पर पंजाब में और चंडीगढ़ की राजनीति में 2 बराबर 4 करते हैं। मोहित, एक सेकंड रुकिए, एक सेकंड। मोहित देखिए, पहले उन्होंने ये कहा था कुछ दिनों पहले TV9 भारतवर्ष के साथ इंटरव्यू में, जब मैंने उनसे बात की थी तो उन्होंने ये कहा था कि सिद्धू एक खतरा है यहाँ के लिए। मैं ये नहीं कह रहा हूँ कि वो बम लेकर आता है, वो बारूद लेकर आता है, लेकिन उसके संबंध बाजवा से होना, उसके संबंध इमरान खान से होना, ये अपने आप में इस बात का इशारा है, क्योंकि वो डे टू डे बेसिस पे उनसे बात कर सकता है, दे आर इन कॉन्टैक्ट। तो ये कभी भी हो सकता है कि वो आपस में कुछ भी बात करें, और ये ठीक नहीं है पंजाब के लिए। और यहां पर ये कहना कि वो ड्रोन्स जाते कहां हैं, इन दोनों बातों को जोड़कर कहीं देखा जाए, या ये वैसा नहीं है? इधर सिद्धू भी निकल आए हैं पंजाब भवन से, आज चन्नी के साथ मुलाकात, 2 घंटे तक बातचीत हुई है, लेकिन पहली बैठक में क्या होता रहा, कौन कौन से मुद्दे सिद्धू के तरफ से रखे गए हैं और किन किन मुद्दों पर सहमति बनी, क्या सुलह हुई या नहीं हुआ, सुलह का फॉर्मूला क्या है, इन तमाम चीजों को पूरा पंजाब जानना चाहता था। लेकिन ना तो इस मुद्दे पर चरणजीत सिंह चन्नी ने कुछ बोला, ना ही नवजोत सिंह सिद्धू ने बोला। बैठक औपचारिक रूप से खत्म हो चुकी थी और मुख्यमंत्री के निकलने के लगभग 1 घंटे बाद नवजोत सिंह सिद्धू भी यहां से निकले, लेकिन नवजोत सिंह सिद्धू ने भी मीडिया से कोई बातचीत नहीं की। अब जो उनके समर्थक हैं, यानी जो ऑब्जर्वर हैं, वो निकल रहे हैं। प्रगट सिंह जो मिनिस्टर हैं वो है, प्रगट सिंह से एक बार बात करने की कोशिश, आगे चलो प्रगट सिंह से बात करने की कोशिश करेंगे हम लोग। सिद्धू खेमे के मंत्री, जल्दी इधर आओ ना। सिंह साहब, सिद्धू जी ने क्या फॉर्मूला हुआ, सुलह हुई कि नहीं? सर सबसे करीबी मंत्री प्रगट सिंह, वो भी अब बैठक से निकल चुके हैं, लेकिन उन्होंने भी कुछ भी नहीं बोला। ये चुप्पी क्या जाहिर कर रही है, ये सबसे बड़ी बात है। सबसे बड़ा सवाल ये कि अगर सुलह हो गई है तो फिर चुप्पी क्यों, और ये चुप्पी किस तरफ इशारा कर रही है? क्या पंजाब में जो विवाद था वो अभी भी बना हुआ है? क्या विवाद का हल नहीं निकला? क्या पंजाब कांग्रेस के प्रमुख और पंजाब सरकार के मुखिया चरणजीत सिंह चन्नी के बीच सुलह नहीं हो पाई है? ये तमाम सवाल ऐसे हैं जिनका जवाब अभी भी नहीं मिला है, और अभी भी इन सवालों का जवाब पंजाब के लोग, पंजाब के वोटर और पंजाब के लोग फिलहाल जानना चाहते हैं। कैमरा पर्सन राजू यादव के साथ विपिन चौबे, TV9 भारतवर्ष, चंडीगढ़, पंजाब।
और किस जद्दोजहद के बीच में से हम आप तक खबरें पहुंचाते हैं। TV9 भारतवर्ष पर विपिन की ये मशक्कत देखकर आपको समझ में आ रहा होगा, वो कोशिश कर रहे थे कि प्रगट क्या सोच रहे हैं, अंदर क्या हुआ, कुछ पता चलेगा क्या। और इस जद्दोजहद में आपने देखा कि कार के साथ कितनी दूर तक वो दौड़ते चले गए। और अगर ये बात नहीं की गई तो क्या छिपाया गया, सवाल ये भी है। लेकिन मैं इस पर आऊं उससे पहले बहुत अहम सवाल था जिस पर मैं पहले था जब विपिन ये रिपोर्ट आप तक पहुंचा रहे थे। मैं मोहित के पास क्विकली जाना चाहता हूं, प्लीज मोहित के पास, अगर मोहित मेरे साथ कनेक्टेड है। मोहित, मैं ये जानना चाह रहा हूं, उन्होंने ये भी कहा था और वो अब हमारे साथ नहीं है, तो मैं इसको लेकर विनोद शर्मा, अच्छा मोहित ये हैं, मोहित हमारे साथ है। मोहित, वो जो उस वक्त कहा था कैप्टन अमरिंदर सिंह ने कि मैंने इस बारे में कि सिद्धू के संबंध कहां हैं और वो कैसे ठीक नहीं है पंजाब के लिए, इस बारे में हाईकमान को भी लेटर लिखा था। ये बात उन्होंने कही कि मैंने इस बारे में बताया था हाईकमान को लेकिन कुछ हुआ नहीं। इसका मतलब ये कि क्या ये जो यहां मुलाकात हुई दिल्ली में, उस बारे में कुछ बात हुई होगी क्या कि मैंने इस बारे में कांग्रेस में तो बताया था सेंट्रल लीडरशिप को लेकिन कुछ हुआ नहीं। देखिए, कैप्टन अमरिंदर सिंह की बातों से तो ऐसा ही लगता है, उन्होंने सीधे तौर पे कहा कि मैं नेशनल सिक्योरिटी के मुद्दे पर उनसे मिला हूं, पंजाब का मैं सीएम रहा हूं, 4 साल से देख रहा हूं पंजाब में क्या हो रहा है और उनको बताना जरूरी था क्योंकि हम बॉर्डर स्टेट हैं। भले ही मैं मुख्यमंत्री नहीं रहा लेकिन फिर भी मेरी जिम्मेदारी बनती है कि सब तमाम बातें उनको बताई जाए। विनोद सर ने कहा कि अगर ये बहुत इंपॉर्टेंट मुद्दा था, नेशनल सिक्योरिटी से रिलेट करता था, तो ऐसा नहीं है कि मुलाकात करके इस समय के लिए ही उसको बचाकर रखा होगा कैप्टन अमरिंदर सिंह ने। लेकिन कोई तो बात थी जिसको उस समय शेयर नहीं किया जा सकता था, अब शेयर किया जा रहा है और जो नेशनल सिक्योरिटी से जुड़ी हुई है, तो वो बात क्या है प्रिंस खुल्लर साहब? देखिए, जो भी बात है नेशनल सिक्योरिटी से, जो सीएम साहब पीएम करके आए हैं हमारे पूरे मुख्यमंत्री जी, वो तो उसके बारे में वही बता सकते हैं। मैं उस पर कोई कमेंट नहीं कर सकता क्योंकि 4.5 साल वो यहाँ पे मुख्यमंत्री रहे हैं। पीछे भी वो दिल्ली गए थे, आगे फिर उन्होंने मुलाकात का टाइम लिया हुआ था, तो हो सकता है इस संबंध में कोई उन्होंने मिले हो या बात की हो, क्योंकि वो शुरू से ही पंजाब और हिंदुस्तान के बीइंग फौजी भी रह चुके हैं, तो उनको वो होता है कि जी वो पंजाब के बॉर्डर स्टेट है, तो हो सकता है उनके पास कोई इनपुट हो जो उन्होंने शेयर की हो। उसके बारे में मैं तो क्या बता सकूंगा, वो तो कैप्टन अमरिंदर सिंह जी आपको सही जवाब दे पाएंगे कि क्या उनकी बात। लेकिन एक बात मैं देख रहा हूं, कम से कम ये देख रहा हूं प्रिंस खुल्लर साहब, कि आपने कहा हमारे मुख्यमंत्री, आज भी आपके जहन में मुख्यमंत्री के तौर पर रिकॉल कैप्टन साहब का है, ये एक बड़ी अहम बात है। इसको लेकर मैं जानना चाहता हूं जरा, वो आपके मुंह से बेसाख्ता निकला होगा, मैं जानता हूं, वो जानबूझकर नहीं, वो दिमाग में रह जाता है। नहीं, मैं आपको जवाब देना चाहता हूं, मैं आपको जवाब देना चाहता हूं। देखिए, कैप्टन अमरिंदर सिंह जी हमारे बहुत ही सत्कारयोग हैं, हमने उनके अंडर काम किया। 9.5 साल वो मुख्यमंत्री रहे हैं कांग्रेस के और बहुत ही नेशनल लेवल के लीडर हैं, और हम आज भी के शर्मा जी के पास जाना चाहता हूं। सर, समझ गया मैं आपकी बात, नटशेल में समझ गया। के शर्मा जी के, मेरे पास 1 ही मिनट का वक्त है, इसलिए के शर्मा जी, ये क्या बातें नेशनल सिक्योरिटी से रिलेट करती हैं जो आज बताई गई हैं, अब बताई गई हैं, जो वो कांग्रेस से अलग हट रहे हैं? देखिए दिनेश जी, क्या बात हुई है ये तो कह पाना कठिन है, और ये राष्ट्रीय सुरक्षा से जुड़ा हुआ मसला जैसा वो खुद कह रहे हैं, तो इस पर मैं समझता हूँ चर्चा ना हो तो भी ठीक है। लेकिन मैं एक बात आज ज़रूर कहना चाहता हूँ, क्योंकि विनोद जी यहाँ बहुत सीनियर पत्रकार भी बैठे हैं और काफ़ी कुछ कांग्रेस को जानते भी हैं। आज जो स्थिति कांग्रेस की पूरी बनी है, जो पंजाब में घटनाक्रम हो रहा है, जो छत्तीसगढ़ में हो रहा है, जो राजस्थान में हो रहा है, और G20 के यहाँ जो तमाम बड़े बड़े सीनियर लीडर जो बयानबाजी कर रहे हैं, उसके आधार पर मैं कह सकता हूँ कि पंजाब में जो निर्णय इस हाईकमान ने किया है उसको देखकर ये कहने में कोई आपत्ति नहीं कि राजनीतिक रूप से मुद्दा नहीं चाहिए मुझको, लेकिन क्या वो कांग्रेस के किसी सर्विंग इंडिविजुअल के खिलाफ कोई सबूत है क्या? ये बड़ा सवाल था, इसको लेकर मैं आपके पास आया था। लेकिन अभी धन्यवाद करना चाहूंगा आप सभी का, मेरे साथ चर्चा में जुड़ने के लिए आप सभी का बहुत शुक्रिया। के शर्मा जी, अभी आवाज नहीं आ रही है आपकी, आगे सुन भी नहीं पाऊंगा क्योंकि अब वक्त पूरा हो गया है। बहुत धन्यवाद आप सभी का मेरे साथ चर्चा में जुड़ने के लिए। यहाँ बहुत सारी मुलाकातें हुई हैं, क्या बातें हुई हैं और क्या उन बातों का रिपरकशन अगले 1-2 दिन में दिखने वाला है, क्योंकि गांधी जयंती अब दूर नहीं, पॉलिटिकल आउटफिट का सिर्फ अनाउंसमेंट होने वाला है ऐसा नहीं लगता। अड़ी में इतना ही। अड़ी सोमवार से शुक्रवार शाम 6 बजे सिर्फ TV9 भारतवर्ष पर।